हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू सिसा क्लासेस। तो आज हमारी क्लास नंबर 12 है आपकी इंग्लिश की, जिसमें हम आपके पीवाईक्यूज देखते हैं और पीवाईक्यूज के बेस पर हम आपका कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब ज़्यादा दिन आपके एग्जाम के नहीं बचे होंगे, क्योंकि जितना टाइम आपका बचा हुआ उतना टाइम आपका इनफ है आपका रिवाइज करने के लिए। कुछ नया चीज़ आप ना पढ़ें, जिससे नया पढ़ने से आप बचें, क्योंकि नया पढ़ेंगे तो आप जो आप पढ़ चुके हो वो आप भूल जाओगे। इसलिए अपनी तैयारी को थोड़ा सा और धार दीजिए, जिससे क्या हो आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए, तो क्लास शुरू करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन वो क्या है? फॉलो योर प्लान। अपने प्लान को क्या करें? फॉलो करें। नॉट योर मूड, मतलब अपने मूड के हिसाब से ना करें। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका अभी मूड नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, लेकिन फिर भी कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अभी पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं करके आ पाओगे। क्योंकि मूड का क्या है? मूड तो मतलब हमारा समय समय के साथ में, मतलब कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अभी हमारा मूड मतलब पढ़ाई करने का है, उसके बाद नहीं करेगा मन पढ़ाई करने का, फिर कुछ और काम करने को करेगा आपका मूड। तो मूड के हिसाब से आप अगर चलेंगे तो आप अपनी जिम्मेदारियों तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप अपने स्कोर तक नहीं पहुंच पाएंगे जो स्कोर आपको चाहिए। और जब आपका एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं हो पाएगा तो आप वो चीज़ नहीं पा सकते हो, मतलब आप सरकारी अध्यापक नहीं बन सकते हो राजस्थान में, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई ना कर पाओ। तो चलिए, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है? डिप्थॉन्स आर, जो हमारा डिप्थॉन्स होता है वो क्या होता है बताइए? क्या वो प्योर बबल साउंड होते हैं हमारे? नहीं। क्या वो मतलब प्योर कंसोनेंट साउंड्स होते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वो सेमी बबल साउंड्स होते हैं? बिल्कुल नहीं। कैसे होते हैं वो? तो वो होते हैं हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर बबल्स। जो आपके दो बबल्स होते हैं, मतलब जो आपके प्योर बबल्स होते हैं, उनका दो का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है बेटा जी? तो वो होता है कॉम्बिनेशन। इनका आपका दो बबल साउंड का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है उसमें। किसमें? आपका डिप्थॉन्स में। ठीक है ना? अगर इसका एक एग्जांपल लिखें, जैसे आपका एक होता है आइस। क्या होता है बेटा जी? तो एक आपका है आइस। कैसे लिखते हो आप इसे? इसे लिखते हो आप इस प्रकार से, स्लैश ए आई और एस, है ना? या आप बोले क्या ही वो आपका हो गया? टी आर वाई। कैसे लिखोगे आप इसको? लिखो आप टी आर ई आई। तो ये सब क्या है आपके डिप्थॉन्स के? क्या बेटा जी? तो ये आपके एग्जाम्पल है। ठीक है ना? चलिए, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा? सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव आई कॉलम साउंड, मतलब जो आपका जो बड़ी ई होती है उसका साउंड आपका कौन सा नहीं दे पा रहा है? ये आपको बताना है। कौन सा आपका नहीं दे पा रहा है? किसका? आपका आई कॉलम का आपका साइन, मतलब कि साउंड नहीं दे पा रहा है। तो देखिए, हमारे पास ऑप्शन ए है वीक। तो वीक कैसे लिखते हैं बताइए? तो वीक हम लिखते हैं स्लैश डब्ल्यू। क्या होता है बेटा जी? तो वो होता है हमारा डब्ल्यू आई कॉलम के एंड स्लैश। इस प्रकार से हम क्या लिखते हैं? इस प्रकार से हम लिखते हैं आपका बीक लिखते हैं। ठीक है ना? बीन कैसे लिखते हैं? तो बीन लिखते हैं हम किस प्रकार से? स्लैश बी आई कॉलम एन। ये क्या आपका बीन हो गया। डीप कैसे लिखते हैं? देखिए, स्लैश डी आई कॉलम पी। ये क्या हो गया? ये आपका डीप हो गया। क्या होगा बेटा जी? तो ये आपका डीप हो गया। ओके। आगे देखिए, आपका प्रिटी। तो प्रिटी कैसे लिखते हैं बताइए? तो वो लिखते हैं किस प्रकार से? तो वो लिखते हैं आपका स्लैश सॉरी पी आर आई टी आई। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपको हो गया प्रिटी। तो इसमें देखिए आपके दिखाई पड़ रहा है आपको आई के बाद में आपका कॉलम नहीं है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। क्योंकि इसमें क्या आपका, इसमें आपका आई कॉलम का आपका साइन साउंड नहीं दिख रहा है आपको, है ना? चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या 3 हमारा। देखिए, पिक आउट द इनकरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन। तो बताइए आपका कौन सा ट्रांसक्रिप्शन आपका अलग है इनमें से, या कौन सा आपका गलत है? तो देखिए, जो का पुल है वो बिल्कुल सही है आपका, फुल भी आपका बिल्कुल सही है, और टूल भी आपका बिल्कुल सही है। परंतु जो आपका फुट है आपका, तो उसे कैसे लिखते हैं? तो उससे हम लिखते हैं किस प्रकार से? स्लैश एफ एफ ओ, यानी कि आपका यू। क्या हो जाएगा बेटा जी? तो ये आपका हो जाएगा यू और टी। इसको लिखते हैं आपका फुट। क्या पढ़ते हैं आप इसे? इसे पढ़ते हैं फुट, ना कि फूट। ठीक है ना?
ना कि इसे फुट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं आप? फुट पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका? जो ऑप्शन नंबर डी हमारा है वो कैसा है? करेक्ट है, ठीक है ना। और जो आपका रियल फुट है उसको कैसे लिखते हैं? उससे हम लिखते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। कैसे लिखते हैं हम? तो FUT लिखते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या 4 हमारा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, हाउ मैनी फ्रिकेटिव साउंड्स आर देयर इन द इंग्लिश साउंड। तो पहले तो आप ये बताइए फ्रिकेटिव साउंड्स हमारे होते क्या हैं? बताइए क्या होता है आपके फ्रिकेटिव साउंड्स। तो फ्रिकेटिव साउंड्स मतलब हमारे वो होते हैं जो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना। क्या होते हैं? जो आपके व्यंजन होते हैं, जो आपके व्यंजन के जो साउंड्स होते हैं, यानी कि आवाज जो होती है, वो अगर आपके गले से काफी आसानी से निकल जाए, गले से आपके काफी आसानी से निकल जाए, और जो फ्रिक्शन यानी कि जो आपका घर्षण होता है, जिसकी वजह से जो आपकी आवाज निकलती है, तो उसे बोलते हैं फ्रिकेटिव साउंड। क्या बोलते हैं बच्चा जी? तो उसे बोलते हैं फ्रिकेटिव साउंड बोलते हैं, ठीक है ना। लिख दें आपके लिए, इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है आपकी ए फ्रिकेटिव, आ फ्रिकेटिव इज अ कंसोनेंट। किसकी बात होती है बच्चा जी? कंसोनेंट साउंड होते ही हमारे। एंड दैट इज क्रिएटेड, मतलब किस प्रकार से बनते हैं? देखिए, वाई क्रिएटेड बाई कॉन्स्ट्रक्टिंग 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 द वोकल ट्रैक। जब आपका मतलब आवाज निकलती है आपके गले से, वोकल मतलब वोकल ट्रैक से आपका, देन काउजिंग फ्रिक्शन। तो क्या आपका फ्रिक्शन पैदा होता है? क्या पैदा होता है? आपका फ्रिक्शन पैदा होता है, यानी कि घर्षण पैदा होता है आपका। एस द एयर पासिस थ्रू, एयर पासिस थ्रू, ठीक है ना, थ्रू इट। ओके, द फ्रिक्शन ऑफ द एयर काउजेज द साउंड, यानी कि जो आपका जो फ्रिक्शन होता है, जिससे क्या होता है? हमारी आवाज निकलती है। द फ्रिक्शन ऑफ द एयर द फ्रिक्शन ऑफ द एयर काउजेज द साउंड, ठीक है ना। तो क्या होता है? वहां जो फ्रिक्शन होता है, आपका घर्षण होता है, उसकी वजह से क्या होती है? आपकी आवाज निकलती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम फ्रिकेटिव साउंड। क्या बोलते हैं बच्चा जी? तो उसे बोलते हैं हम फ्रिकेटिव साउंड बोलते हैं। और वो कितने होते हैं बताइए? तो वो होते हैं हमारे 8। कितने होते हैं हमारे? तो वो हमारे होते हैं 8, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चा जी आपका? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। जी नहीं, वो कितने होते हैं बच्चा जी? तो वो होते हैं हमारे 9, ना कि 8, ठीक है। कितने होते हैं हमारे? तो वो होते हमारे 9 होते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आगे देखिए, क्वेश्चन क्या हमारा सिंपल सा है। देखिए, द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ थिक, जो शब्द हमारा थिक है उसका करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? बताइए। देखिए, थिक को हम कैसे लिखेंगे? पहले तो हम स्लैश लगाएंगे। ठा कैसे होता है आपका? थीटा होता है। थीटा क्या होता है आपका? ठा बनाते हैं उसको, था आई थिक, ठीक है ना। तो क्या लग गया आपका? ये आपका क्या लग गया बेटा जी? तो ये लग गया आपका थिक लग गया, है ना। तो देखिए, तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या आपका करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन आपका किसका? जो शब्द आपका थिक है। ओके, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 वो क्या हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रूफ ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। जो आपकी मतलब पहली लैंग्वेज आपकी, जो फर्स्ट लैंग्वेज आपकी होती है, उसको क्या करना है? आपको लेना है, ग्रहण करना है आपको। तो उसके हिसाब से आपको क्या चीज नहीं होगी? तो देखिए, आपका ऑप्शन ए क्या है? इट यूनिवर्सल। कैसी होती है? तो वो हमारी यूनिवर्सल होती है, यानी कि सार्वभौमिक होती है, सीधी सी बात है। तो ये तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है? इट इज नेचुरल। ये कैसी होती है बेटा जी? तो ये हमारी होती है प्राकृतिक। जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है बेटा जी? तो वो हमारी होती है प्राकृतिक, ठीक है ना। कैसी होती है? तो वो होती है हमारी प्राकृतिक होती है ना। इट डज नॉट रिक्वायर फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, और इसको मतलब फॉर्मल इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि कोई आपको सिखाए आके, इसकी आवश्यकता आपको नहीं होती है, ठीक है ना। और उसके बाद ऑप्शन डी क्या हमारे पास में? इट रिक्वायर फॉर्मल इंस्ट्रक्शन से। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि इसको फॉर्मल इंस्ट्रक्शन की जरूरत हमारी नहीं पड़ती है। किसको? वो आपकी जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसको, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा क्या है?
कि एवेल्युएशन डज नॉट असर्टेन, यानी कि जो आपका एवेल्युएशन है वो किसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो किसका नहीं है, देखिए हमारे पास ऑप्शन ए क्या है, ए है द एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो आपका एजुकेशन, जो आपका नॉलेज आपकी मतलब जो आपका एजुकेशन है वो उस इंस्टीट्यूशन में किस प्रकार से है, उसका क्या स्टैंडर्ड है आपका है, तो क्या होगा उस पर तो डिपेंड हमारा इवेल्युएशन करेगा, या मतलब उसके वो ऑब्जेक्टिव्स हमारे होंगे, ठीक है ना। ऑप्शन बी के हमारे पास में द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मतलब जो आपका बिल्डिंग आपकी हो गई या आपको जो आपके गेन वगैरह हो गए, उस पर डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं करता है। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है, द टीचिंग स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो मतलब वहाँ का जो मतलब कि शिक्षण, जो वहाँ की जो टीचिंग आपकी है वो किस प्रकार की है, इस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, ऑप्शन डी हमारे पास में है द एफिशिएंसी ऑफ द टीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो ये टीचर जो जो हमारा अध्यापक जो एफिशिएंसी हमारी है उस पर भी हमारा डिपेंड करता है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम, तो इनमें से आपको ये बताना कि मतलब कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारे ट्रेडिशनल क्लासरूम का पार्ट नहीं था उस टाइम पे। तो टेक्स्ट बुक, किताबें आपकी थी उस टाइम पे, चौक था, कंप्यूटर नेटवर्क नहीं था, और ब्लैक बोर्ड उस टाइम पे था। तो क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा जी, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, द मोटिवेट एंड क्रिएट इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन हार्लोड पार्मर डज नॉट सजेस्ट, जो आपके मतलब मनोवैज्ञानिक थे, कौन थे वो आपके मनोवैज्ञानिक, हार्लोड पार्मर, तो उन्होंने क्या चीज सजेस्ट नहीं की थी, तो क्या चीज सजेस्ट नहीं की थी, तो वो की थी उन्होंने रिपीटिशन। तो क्या हो जाएगा बेटा जी, तो इसका आपको हो जाएगा रिपीटिशन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, एरर करेक्शन डज नॉट रिक्वायर, तो जो हमारा मतलब जो आप बच्चे गलतियां करते हैं उसको करेक्ट करेक्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है, ये आपको बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है टू अटेंड टू एरर इन अ सेंसिटिव वे, जो आपका मतलब जो एरर होता है उसका मतलब कि सेंसिटिव बेस की तरह ले, मतलब कि आपका जो आसानी मुद्दा है मतलब उसको जरूरत पड़ती है। ऑप्शन बी हमारे पास में है टू एम्प्रेस द लर्नर थ्रू करेक्शन, यानी कि उसको मतलब क्या करना है, उनको डांटे चिल्लाना है उन पर कि आप करेक्ट करो इसको। ऑप्शन सी हमारे पास में है टू डेवलप अ टास्क वेयर इन स्टूडेंट्स कैन यूज लैंग्वेज फ्रेम, मतलब कि उनको ऐसा टास्क दें जिससे विद्यार्थी आपस में क्या करें, मतलब लैंग्वेज को समझे समझें सीखें, और जो उनकी गलतियां मतलब उनको क्या करें, करेक्ट करें। ऑप्शन डी हमारे पास में है टू प्रोवाइड अ गुड मॉडल ऑफ एन एक्सपेंडेड ग्रामेटिकल अल्ट्रा यूटेरेंस, तो क्या हो जाएगा बेटा जी, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है सिंपल सा, क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स विल नॉट बी स्ट्रेंथ बाई यूजिंग टेक्स्ट बुक एज ए मटेरियल फॉर द टीचिंग, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बात हुई है आपकी, अगर आप क्लास में क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक को क्या कर रहे हैं आप एज ए मटेरियल यूज कर रहे हैं, किसका, टीचिंग का, जब आप पढ़ा रहे हैं तो मतलब आप जो किताबें आपकी हैं वो क्या आपके मटेरियल आपके हैं एक प्रकार से, तो आपको बताना कि इनमें से आपका कौन सा स्ट्रेंथ नहीं है आपकी किताब से पढ़ाने की। तो क्या उसमें अफेक्टिव राइटिंग होगी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, मतलब बच्चे सीखेगा मतलब उसकी राइटिंग किस प्रकार से आपकी हो रही है। कंप्रेहेंशन स्किल्स क्या होगा, उसका इंप्रूव होगा बच्चे का। ग्रामर स्किल्स उसकी क्या होगी, इंप्रूव होगी। परंतु जो आपका कम्युनिकेशन स्किल होगी, यानी कि आपस में बातचीत करने का जो तरीका होगा वो उसका इंप्रूव वहां से नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या हमारे पास में, वन शुड नॉट लर्न इंग्लिश बिकॉज, अगर मतलब आप इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हो तो उसके उसके पीछे की वजह क्या है, तो क्या उसकी वजह मतलब कि होगी, मतलब कि उसमें नहीं होगी, मतलब क्या उसकी वजह नहीं हो सकती है, ठीक है ना। इट इज एन लैंग्वेज ऑफ नॉलेज, ये मतलब इसको सीखने के लिए आपको मतलब नॉलेज की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है आपको। तो ये क्या आपका, ये आपका पॉजिटिव है।
तो यहाँ पूछा गया आपका, पूछा गया आपका नेगेटिव पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया आपका नेगेटिव पूछा गया है। और ये कैसा आपका पॉजिटिव सेंट ऑप्शन आपका है। ऑप्शन बी क्या हमारे पास में, इट इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, ये क्या मतलब खिड़की है जो आपको दुनिया की तरफ जाने के लिए। बिल्कुल सही बात है, तो ये क्या हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है, इट इज द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश रूलर, क्या ये मतलब कि कैसी आपकी ब्रिटिश, जो आपकी ब्रिटिश सरकार है मतलब उसकी भाषा है। बिल्कुल है, लेकिन परंतु ये मतलब इससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कैसा आपका नेगेटिव सेंटेंस ऑप्शन हो गया आपका। ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है कि इट इज द लैंग्वेज ऑफ लिबरल एंड मॉडर्न थिंकिंग, ये मतलब कैसी है जो आज की मतलब जो भाषा चल रही है, मतलब जो दिमाग सोच चल रही है बच्चों लोगों की, उस प्रकार की भाषा है। बिल्कुल सही बात है, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना, क्योंकि एक ऐसा ऑप्शन है आपका, तो ये हमारा नेगेटिव ऑप्शन आपका है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि आपको बताना है कि दिस मेथड इज, तो ये आपका मेथड किस प्रकार का होगा ये आपको बताना है। तो सवाल हमारा है, द स्टूडेंट्स लर्न पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, बच्चे क्या कर रहे हैं मतलब कि लैंग्वेज सीख रहे हैं एक पैटर्न में, बाय रिपीटिंग मॉडल, क्या कर रहे हैं मतलब बार बार उसे रिपीट कर रहे हैं, है ना, किसको, सेंटेंस को, गेट द टीचर प्रोवाइड, वह वाक्य जो किससे दिया, अध्यापक ने दिया बच्चों को, है ना, दे मेमोराइज सेट फ्रेसेस, वो क्या कर रहे हैं मतलब याद कर रहे हैं, एंड रिसीव पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट फ्रॉम द टीचर, और क्या कर रहा है मतलब अध्यापक जो है मतलब बच्चों को शाबाशी दे रहा है, व्हेन दे परफॉर्म ड्रिल, जब वो मतलब चीजों को याद कर पा रहे हैं। तो देखिए कि आपका ये एक प्रकार क्या आपका, तो ये आपका ऐसा है, तो ये आपका है ऑडियो लिंगुअल मेथड, क्या है बेटा जी, तो ये आपका एक प्रकार कैसा है आपका, तो ये आपका हो जाएगा ऑडियो लिंगुअल मेथड हो जाएगा आपका, ठीक है ना। कम्युनिकेटिव अप्रोच हमारी यहाँ पर होगी नहीं, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स भी हमारा क्या होगा यहाँ पर, नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पर नहीं हो रही है, बच्चे सिर्फ क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। साइलेंट वेव तो यहाँ तो होगा नहीं, क्या कर रहे हैं बच्चे मतलब बोल बोल के याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं मतलब बार बार याद कर रहे हैं उस चीज को, तो आपका ऑप्शन में डी भी हमारा नहीं होगा। कौन बचता है आपका, सिर्फ एक ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन नंबर ए ऑडियो लिंगुअल मेथड बचता है आपका, है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है कि द स्टूडेंट्स टेक ऑल सब्जेक्ट्स इन द इंग्लिश मीडियम, मतलब जो आपका इंग्लिश मीडियम जो स्कूल होता है वहाँ पे क्या होता है मतलब हर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो किस प्रकार से पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, तो वो पढ़ाए जाते हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाए जाते हैं आपको, है ना। दे टेक पार्ट इन द क्लास एंड स्कूल एक्टिविटीज विद स्टूडेंट्स ऑफ देयर एज हु स्पीक इंग्लिश, तो क्या है आपका ये, तो आपको बताना है मतलब दिस इज अप्रोच इज, तो ये आपकी अप्रोच किस प्रकार की हो जाएगी, क्या ये टास्क बेस्ड लर्निंग है, बिल्कुल नहीं, क्या ये आपकी ग्रामर लर्निंग है आपकी, बिल्कुल नहीं है, कैसी है आपकी, ये आपका इमर्सन, ये किस प्रकार की आपकी है बेटा जी, तो ये आपकी हो जाएगी इमर्सन, ठीक है ना, क्या हो जाएगी आपकी, ये हमारा एक प्रकार से इमर्सन मेथड है, कैसा आपका है, तो ये हमारा है एक प्रकार का इमर्सन मेथड हमारा है, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या हमारे पास में, नेचुरल अप्रोच टू लर्निंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय, क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है हमारा जो प्राकृतिक अप्रोच होती है किसको सीखने की, जो भाषा जो आपकी भाषा सीखने की होती है, तो वो किसने दिया था, तो वो दिया था आपका क्रेसन और कैरल ने, किससे दिया था, तो वो दिया था आपको क्रेसन और कैरल ने दिया था आपका, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, ओके। चलिए आगे देखिए, ये क्या हमारा कंप्रीहेंशन है, ठीक है ना, तो आपको बताना है, क्या बताना है कि कंजक्शन इन द सेंटेंस थ्री, जब सेंटेंस थ्री है उसमें आपका कंजक्शन कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए आप, अगर आप देखेंगे आप सही से, तो देखिए यहाँ से लेकर आपका, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक बरकत तक क्या आपका फर्स्ट सेंटेंस आपका हो गया, इस वजह से क्या आपका क्या हो गया आपका, यहाँ से लेकर आपका कहाँ तक एक्टिविटी तक का आपका सेकंड सेंटेंस हो गया आपका। उसके बाद में आई वांट से लेकर आपका इंडस्ट्री तक क्या आपका दूसरा जाएगा, आपका तीसरा सेंटेंस आपका हो जाएगा। तो देखिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ आई वांट वर्क विद विच इज हार्ड बट इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे जो वट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ बेटा जी, वट जो लगा हुआ है वो क्या हमारा कंजक्शन है, दोस्त क्या आपका, तो ये आपका कंजक्शन है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आपका इस सवाल का हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या हमारे पास में,
अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल हैप्पीनेस इज, मतलब अरिस्टोटल के हिसाब से आपकी हैप्पीनेस क्या होगी बताइए। तो आपकी वो होगी अनइम्पेयर्ड एक्टिविटी। क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है कि द ऑथर रिक्वायर फ्रेंडशिप ऑफ, तो क्या हो जाएगा बेटा जी, तो इसका हो जाएगा फेलो वर्कर्स। क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फेलो वर्कर्स। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आपका इस सवाल का हो जाएगा। आगे देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है कि हाउ मैनी कनेक्टर्स आर देयर इन द सेंटेंस 5। जो आपका सेंटेंस 5 है उसमें कितने आपके कनेक्टर्स हैं आपके हैं। इफ आई वॉन्ट, इफ आई वन रेस्पाइट गैस पॉलिटिकल स्पीच। तो देखिए आपका सेंटेंस नंबर 5 कौन सा बताइए। तो सेंटेंस नंबर 5 हमारा कहाँ से बेटा शुरू होता है, तो ये शुरू होता है आपका कहाँ से, तो ये हो रहा है आपका कहाँ से शुरू बेटा जी, आपका ये हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका यहाँ से शुरू, इफ आई वॉन्ट, और कहाँ तक जा रहा है, तो ये जा रहा है आपका स्पीच तक जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इफ आई वॉन्ट, तो इफ क्या है, मतलब इफ हमारा एक कनेक्टर है हमारा, क्या है इफ हमारा, तो इफ हमारा एक कनेक्टर है, ठीक है ना। क्या कर रहा है आपस में जोड़ रहा है। आई कैन गो एंड, तो यहाँ पर क्या बेटा ये आपका आ गया एंड, आ गया एंड क्या आपका कनेक्टर है ना। वी अवर करेस्पॉन्डेंट, और क्या हमारा कनेक्टर हो गया, राइट चिल्ड्रन स्टोरीज और मेक पॉलिटिकल स्पीचेस। तो कितने कनेक्टर यहाँ पर यूज हो रहे हैं, तो देखिए 1 2 3 और 4, कितने हैं बेटा जी, तो यहाँ पर आपके हैं 4। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या हमारे पास में, वाई डज द नरेटर वांट वर्क। जो आपका नरेटर है मतलब इसने आपकी ये स्टोरी लिखी है, वो ऐसा क्यों चाह रहा है कि लोग काम करें, तो वो इसलिए चाह रहा है, क्यों चाह रहा है, टू गेट डिसेंट बैग्स, ठीक है ना। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए के आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, ये हमारी पोयम है। क्या बेटा जी आपकी पोयम है, तो आपको बताना पोयम के हिसाब से आपका क्या सही होगा। यहाँ पर दिया हुआ आपको एक लाइन दी हुई है, सेजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थ्रो। तो देखिए यहाँ पर जो एस है वो क्या आपका, मतलब एस साउंड जो है हमारा बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखिए सा, यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है ना। तो क्या बेटा जी, तो ये हमारा अल्ट्रेशन है। क्या है हमारा ये, तो ये हमारा अल्ट्रेशन है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया हमसे कि राइम स्कीम इन द पोयम। तो इस पोयम हमारी राइम स्कीम क्या होगी बताइए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका, तो ये लिखा हुआ आपका थ्रो। यहाँ पे क्या हुआ, मतलब पोयम में इन्होंने क्या किया, मतलब थोड़ी सी सही से डाली हुई है। सो ये क्या आपका राइम स्कीम है आपका। तो ये आप क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया ए, और बी के हमारे पास में देखिए, तो बी क्या हो जाएगा हमारा, एक सेकंड आपको बताते जो पोयम की जो लाइन है एग्जैक्ट वो कैसी है। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, वो होती है हमारी वैन से लेकर थॉट्स तक। ये क्या हमारी फर्स्ट लाइन है। उसके बाद में आई से लेकर के आपकी आई समन से लेकर के आपके पास तक क्या आपकी एक लाइन है। उसके बाद में क्या आपका आई से लेकर क्या है आपकी आई से लेकर शॉर्ट तक क्या आपका सेकंड लाइन है, ठीक है ना। उसके बाद में एंड से लेकर वाटर तक क्या आपकी दूसरी लाइन है, ठीक है ना। उसके बाद में हमारी ये हमारी एक लाइन है, देन आपका ये लाइन है आपकी, उसके बाद आपकी ये लाइन है, और उसके बाद क्या आपकी ये लाइन है, ठीक है ना। तो देखिए क्या देख रहे हैं आप, देखिए अगर आप फर्स्ट लाइन देखते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या थ्रो आपका, और उसके बाद में शॉर्ट। तो ये क्या आपका ए, और ए बन गया आपका, है ना। उसके बाद देखिए आपका ये क्या हमारा पास्ट, उसके बाद में वाटर। तो ये क्या आपका बी भी हो गया आपका, है ना। तो क्या बन गया आपका, तो ये बन गया आपका बी ए बी बन गया। क्या बन गया बच्चा जी, तो ये बन गया हमारा ए ए बी। क्या बन गया आपका ए बी बन गया। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा।
ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 23। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड टेकन फ्रॉम द पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। तो इस पोएम में आपको बताना कि मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जो मतलब पर्सोनिफाई किया गया है, यानी कि उस शब्द को मानव की क्या दी गई, उपाधि दी गई है। तो किसको दी गई है, तो वो दी गई लव को। किसको दी गई बेटा जी, तो वो दी गई आपको प्यार की। ठीक है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास में 24 है। पिक आउट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। तो आपको बताना है मेटाफर का आपका करेक्ट एग्जाम्पल क्या होगा, बताइए क्या होगा आपका करेक्ट करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। तो मेटाफर में क्या होता है, आपको मतलब कि क्या किया जाता है, आपका क्या था कंपैरिजन किया जाता है, आपका डायरेक्ट नहीं मतलब आपका किया जाता है इनडायरेक्टली। ठीक है ना। तो देखिए आपको जो ऑप्शन ऑप्शन आपका सी जो है कि आपका रोजी लिप्स एंड चीक्स, मतलब कैसे आपके जो लिप्स हैं वो किस प्रकार से हैं, रोज टाइप के आपके हैं। ठीक है ना। तो क्या आपका हो जाएगा, इस पर आपका हो जाएगा मेटाफर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास 25 है। यहाँ पे क्या बोला गया कि व्हाट इज अ हिडन इन द डेथ गेटलेस एंड नाइट। तो इसके पीछे मतलब क्या चीज छिपी हुई है ये आपको बताना है। तो क्या छिपी हुई है, तो यहाँ छिपी हुई है आपकी फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा आपका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास है आपकी मॉडल वर्ब्स हैं आपके। आपको बताना कि मतलब इसमें हमारा कौन सा मॉडल आपका यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर है ही इज इल, ही डैश सी अ डॉक्टर। जब वह बीमार है तो क्या उसे क्या दिखाया, डॉक्टर दिखाया उसे जाकर। तो क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आएगा मस्ट। क्या आएगा बेटा जी, तो यहाँ पर आपका आएगा मस्ट। क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा मस्ट आ जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या हमारे पास में, ही इज एंग्री डैश मी। क्या होगा, ही इज एंग्री विद मी। किसके साथ गुस्सा है वो, मेरे साथ क्या है वो गुस्सा है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आएगा बेटा जी, तो यहाँ पर आपका आएगा विद आएगा। ओके। आगे देखिए, सवाल हमारा है एलर्जी इज। तो एलर्जी क्या होता है बताइए, आपको पता है ना क्या होती है आपकी। तो ये हमारी दुख भरी कहानी होती है, कविता होती है, पोयम होती है आपकी, है ना। क्या होती है आपकी, लेमिंग द डेथ ऑफ अ डियर वन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, क्वेश्चन हमारा है सिंपल सा, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सोनेट इज। तो क्या होता है आपका, तो वो होता है लव। लव सोनेट में क्या होता है बेटा जी, तो इसमें आपका क्या होता है, उसमें हमारा होता है लव, है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन वो क्या हमारा, देखिए, ड्रामा डिफर फ्रॉम अ पोएट्री। जो ड्रामा होता है मतलब वो पोएट्री से अलग कैसे होता है बताइए। वो इसलिए होता है कि जो आपकी पोएट्री होती है वो आपकी कविता होती है, और जो ड्रामा होता है उसमें क्या होता है बेटा जी, तो उसमें हमारा एक्शन होता है। क्या होता है उसमें हमारा, तो उसमें हमारा एक्शन होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।